साथियों, हरियाणा आंदोलन का केंद्र बिंदु है और हरियाणा इस आंदोलन की नींव में से एक है। और जो हरियाणा में भाजपा और जच्चा बच्चा पार्टी की सरकार के लिए जो गुस्सा था वो कल से कई गुना बढ़ गया। साथियों, उन निर्दलीय विधायकों के प्रति भी हमारी आंखों में खून उतरा हुआ है, जिन निर्दलीय विधायकों ने जनता को ना चुन करके और खट्टर को चुना, और उस दुष्यंत चौटाला ने जो चौधरी देवीलाल की आत्मा का हत्यारा है वो भी खट्टर की गोदी में और मोदी की गोदी में जाकर के बैठ गया। साथियों, मेरी सबसे अपील है, बहुत जरूरी लाइव है, इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें और बहुत कम समय में आपके साथ कुछ बातें साझा करनी है। और साथियों, कल जो अपील की कि राजनीतिक बहिष्कार के साथ साथ अब इन 55 लोगों को सबक सिखाना है, अब इनका इलाज करना है, अब इनको औकात दिखानी है। और ये 55 साथियों हरियाणा के रावण हैं और वो खट्टर जिसके डीएनए में पाकिस्तान है, जिसने विधानसभा के अंदर ये कहा कि कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे, और असीम गोयल जो किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे अंबाला के विधायक, उसने भी किसानों के ऊपर शर्मनाक टिप्पणी कल की विधानसभा में की। साथियों, सारी चीजों को, सारी तस्वीर साफ होगी। राम कुमार गौतम का, देवेंद्र बबली की नौटंकी और जोगीराम सिहाग का दोगलापन सारा हरियाणा के सामने आ गया। और साथियों, इनके राजनीतिक कार्यक्रमों का पहले ही बहिष्कार था, अब इनके सामाजिक कार्यक्रमों का भी बहिष्कार करना, इनको सबक सिखाना, और ये किसी भी कीमत पर सड़कों पे ना उतर सकें, गांव में ना घुस सकें। अब इनको इनकी औकात दिखानी है कि जनता का वोट लेकर के जनता के साथ गद्दारी करने का मतलब क्या होता है। अब इन 55 लोगों के इलाज का टाइम आ गया है साथियों, और ये जिम्मेदारी युवा साथियों को संभालनी है, ये जिम्मेदारी किसान भाइयों को संभालनी है कि ये किसी भी कीमत पर कोई कार्यक्रम में ना आ सके, ये किसी भी सामाजिक गतिविधि में शामिल ना हो सके, और जहां मौका लगे इनका मुंह काला किया जाए, इनको खुशड़ों की माला पहनाई जाए और इनको इनकी औकात बताई जाए कि इनकी औकात क्या है। ये हमेशा हमेशा के लिए भूतपूर्व विधायक बन जाए, ऐसी तैयारियां। अब साथियों, एक तरफ आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, दूसरी तरफ आंदोलन की जो घोषणा है उसको पूरा करना है, और एक तरफ हरियाणा में 55 गद्दारों को सबक सिखाने का काम करना है। साथियों, पहला तमाचा उप मुख्यमंत्री किसान कौम के गद्दार और जिसने अपना जमीर बेच दिया, जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ दुष्यंत चौटाला, पहला नंबर दुष्यंत चौटाला का आया। साथियों, 13 तारीख को यानी कि 13 मार्च को दुष्यंत ने पानीपत जिले के इसराना में कार्यक्रम रखा हुआ था, और कल ही पूरा पानीपत जिला इकट्ठा हुआ, और वहां के सरपंच ने भी किसानों का समर्थन करते हुए और बिल्कुल यह ऐलान कर दिया कि दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, नहीं करवाएंगे, और किसी भी कीमत पर किसानों ने और युवाओं ने स्पष्ट कर दिया कि अगर दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम हुआ तो उसकी नानी याद दिलाई जाएगी, उसकी सोड़ भरने का काम किया जाएगा और उसका सुथरा इलाज किया जाएगा। साथियों, ये हमारी साथियों जो कल इन्होंने गद्दारी की है, ये पहला तमाचा दुष्ट चौटाला के मुंह के ऊपर लगा, और उसका 13 तारीख का इसराना का राजनीतिक कार्यक्रम रद्द हो गया है। ये आप सबकी बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है साथियों, ये आप सबकी जीत है। आज साथियों, जो हमने आह्वान किया, आज पूरे हरियाणा भर में, चाहे वो अलग अलग टोल प्लाजा है हमारे, आज पूरे हरियाणा भर में इन 55 लोगों के पुतले जलाए गए हैं, इनके पुतले फूके गए हैं, इनकी सब यात्राएं निकाली गई हैं, और इनको स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर अपने फार्म हाउस से बाहर मत निकलना, सड़क के ऊपर मत उतरना, नहीं तो तारा पक्का गंडा कराया जाएगा, तारा पक्का इलाज कराया जाएगा। साथियों, और कल भी जैसी मुझे जानकारी मिली, आज हरियाणा में अनेक जगह पुतले फूके गए, और कल भी अनेक जगह पुतले जला करके, और हरियाणा के जो 55 रावण है, इन 55 रावणों का अब चेहरा स्पष्ट हो चुका है, और अब इन 55 रावणों का हर तरह से साथियों हमें विरोध करना है।
साथियों, इसी के साथ में जो सबसे पहले से जो मुहिम चल रही गांव गांव में कि भाजपा और जजपा वालों की, राजनीतिक लोगों की गांव में एंट्री बंद है। आज भी करीब करीब 1 दर्जन गांव में ऐसे बोर्ड गांव के बस स्टैंड पे, गांव के चौराहे पर लगाए गए। गांव गांव में पंचायतें हुई कि जो इनको बुलाएगा ब्याह शादी में उनके कोई नहीं जाएगा गांव का, और उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसी तरह से 13वीं की चिट्ठी देने वालों के लिए भी। और साथियों, जो सबसे बड़ी बात है, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जजपा के पदाधिकारी हैं, जो इन 55 लोगों के जो तड़वा चाट लोग हैं, इनको भी जूत मारने का काम करना है साथियों। ये मेरी आप सबसे निवेदन है साथियों। इसी के साथ में साथियों और तैयारी हमें करनी है। 3 राजनीतिक कार्यक्रम और हरियाणा के अंदर आ चुके हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है, इस लाइव को शेयर कर दें, और ये जो 3 राजनीतिक कार्यक्रम है इनको भी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे साथियों। मेरी सबसे ये निवेदन है, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम कहीं हो तुरंत आप हमें जानकारी दें, भारतीय किसान यूनियन को जानकारी दें, संयुक्त किसान मोर्चा को जानकारी दें, और पूरे जत्थों के साथ पूछ करके उनका विरोध करें। इनकी जेलें, इनके मुकदमे, इनके लाठी डंडे हमारे रास्ते नहीं रोक सकते साथियों। ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, यह आंदोलन फसल नस्ल बचाने का, यह आंदोलन जमीन और जमीर बचाने का आंदोलन है साथियों। अब इनको इनकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है साथियों। और हमने सीधे तौर पर जो है, ये भी चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कार्यक्रम करके दिखाए, उप मुख्यमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, इनको खुला चैलेंज है कि ये आकर के दिखाएं एक बार, अगर इनमें थोड़ा सा भी जमीर इनका जिंदा है। और हम तो इनको कह रहे, तुम बहुमत साबित किया, गांव गांव में आओ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरा हरियाणा तैयार बैठा है। तुम्हारी हिम्मत तो हो कि तुम गांव में पैर टेकने का काम करो।